हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने प्राइम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जो राइटिंग कैसे सुधारें। इसके बारे में आज आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है दशरथ कुमार। मैं मधुबनी ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं अभी फ़िलहाल 10th क्लास में पढ़ाई करता हूँ, जो आप लोगों को मैं राइटिंग सिखलाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स लिख कर लाया हूँ। उसके बारे में पहले मैं बतला देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को राइटिंग सिखलाऊँगा, जो आप लोगों को राइटिंग कैसे बेहतर हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हैंड राइटिंग पर कितने मार्क्स मिलता है, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बतला दूँ, बोर्ड एग्ज़ाम होता है 500 नंबर का। एक विषय में ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर मिल जाएगा, जो कि इसमें आपको राइटिंग पर नंबर नहीं कटेगा। कटेगा कहाँ पे, जब आप लिखेंगे। आप जब लिखेंगे तो उसमें यानी कि आप 50 नंबर का हर विषय में लिखेंगे। उसमें से आपका मान लीजिए राइटिंग जो कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आया, तो उसमें से आपका 15 से 20 नंबर कट सकते हैं, जो बहुत ही मायने रखता है। यानी कि मान लीजिए 5 विषय है, अगर हम 20 से गुना कर देंगे अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 100 नंबर। यानी कि 100 नंबर राइटिंग पर हमें मिलता है। अगर आपका राइटिंग सही नहीं रहेगा तो आपके 100 नंबर कटने के चांस हो सकते हैं। इसलिए राइटिंग आप अच्छे से सुधार लें। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए कौन सा पेन है, ये दूसरा है। इसमें आप लोगों को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप जिस पेन का उपयोग हमेशा से करते आए हैं, उसी पेन का उपयोग करें और बोर्ड एग्ज़ाम में लिखें, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो सके और आप अच्छे से लिख पाएँ। और तीसरा है हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को हैंड राइटिंग सुधारने का तरीका बतला देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो हर रोज़ आपको 2 से 3 पेज 2 से 3 पेज हर रोज़ लिखना है, यानी कि राइटिंग लिखना है। राइटिंग आप लोगों को लिखना है हर रोज़ 2 से 3 पेज, और वो भी गैप दे देकर थोड़ा सा। यानी कि मान लीजिए आपका वर्ड इतना दूर में है तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उसके बाद फिर इतना दूर में आप वापस लिखिए, ताकि हैंड राइटिंग अच्छा से बने। तो दोस्तों, हम आज आप लोगों को राइटिंग के बारे में पूरा अच्छे से बतला देते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और से लेकर पूरा कब्रिस्तान तक हम आप लोगों को अच्छे से राइटिंग में बतलाएंगे लिख कर, और आप लोग उसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों का राइटिंग सुधर सके। पूरा मैं आप लोगों को A to Z बतलाने वाले। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सुलेख परिचय से। तो सबसे पहला है सुलेख, यानी कि सुलेख जो है उनमें क्या किस किस का मिल से मिला है, सु प्लस लेख बराबर होता है सुलेख। तो इसमें हम जानेंगे सु का मतलब क्या होता है। सु का मतलब होता है सुंदर, और लेख का मतलब होता है लिखावट। अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सुंदर लिखावट। सुंदर लिखावट, सुंदर लिखावट जो अपने लोगों को राइटिंग को बेहतर करता है। इसके बारे में हम आप लोगों को बतला देते हैं। तो शुरू करते हैं हम अ से लेकर पूरा कब्रिकर्ण तक स्टार्ट करें। इसमें हम आप लोगों को अ से लेकर दुर्गो तक आज हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। हमारा अ लिखने का नियम, ठीक है। तो उसके बारे में हम आप लोगों को बता दें। सबसे पहले करना क्या है, मान लीजिए ये लाइन है, इस पर हमको लिखना है। तो सबसे पहले एक डॉट नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर इस पर से कर्व करेंगे, राउंड करेंगे, और इनसे एक डॉट पीछे रहेंगे। उसके बाद फिर यहीं से कर्व कर लेंगे और इसको मोड़कर फिर पीछे फेंक देंगे। उस पर से यहाँ से लेंगे खड़ी पैर, सीधा लाइन, और इसको से यहाँ पे खड़ी पैर खींच देंगे एक ही बार में। यह हमारा अ बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार से दोबारा हम लेते हैं। सबसे पहले एक लेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस पर स्पेस और इस पर खड़ी पैर। ये देखिए हमारा अ बन गया। अब हम आ पे जाते हैं। आ लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे आप अ लिखे थे उसी तरह से अ लिख देना है। एक डंडा इतना जितना यहाँ पे गैप है उतना ही गैप लेकर यहाँ पे भी डंडा खींच देंगे। ये हमारा हो गया आ। और इसमें एक और बात ध्यान रखना है
जो हम अ लिख रहे हैं ना, उसका जो दोनों डंडा है वो समान होना चाहिए और ऊपर भी एकदम समान होना चाहिए। ये हमारा हो गया आ। इसके बाद हम आगे चलते हैं हर्षी पे। इसके लिए एक डंडा लेना है और सीधा चलना है। इस पे से यहाँ पे कर्व करना है थोड़ा सा, फिर सीधे चलना है और थोड़ा सा पीछे रुक के यहाँ पे से मोड़ना है, इसको मोड़ के फिर वापस ले जाना है इसके ऊपर और इसके सामने में ले जाकर यहाँ पर बीच में से काट देना है। ये हमारा हो गया हर्षी। एक बार फिर से बनाते हैं। एक डंडा लेना है, फिर सीधे चलाना है पेन को, फिर यहाँ से थोड़ा सा कर्व करना है, फिर वापस सीधे, फिर से थोड़ा सा पीछे रुकना है और यहाँ पे से कर्व करना है, फिर वापस ऊपर ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे से काट देना है बीच में से। फिर हमारा क्या हो गया हर्षी। इसके बाद दीर्घी बनाने के लिए कुछ नहीं है, बस इसी के ऊपर से इस जो डंडा खींचा उसके ऊपर से थोड़ा सा एक बिंदु देकर ऊपर से ऐसे करके राउंड करके वापस इसी को वापस ला देना है। ये फिर से एक बार और, ये है इसी के ऊपर से एक डॉट ऊपर ले जाना है, फिर राउंड करके वापस इसी पर रखना है, लेकिन इसमें टच नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये टच हो गया, ये गलत हो गया। फिर से हम बनाते हैं, ऐसे करेंगे, फिर राउंड ऊपर से नीचे काट देंगे, फिर उसको ऊपर से ऐसे लेंगे राउंड वापस रख देंगे। ये हमारा हो गया हर्षी। और यहाँ पे भी मिलना नहीं चाहिए, जैसे कि इसमें और इसमें नहीं मिला है वैसे मिलना नहीं चाहिए। फिर से एक बार और लिखते हैं। एक डॉट लिया, सीधा लाइन, राउंड, इससे थोड़ा सा पीछे, फिर राउंड, फिर ऊपर, फिर इससे थोड़ा सा सामने में होना चाहिए, बीच में से इसे काट देना है, फिर घिस देना है। उसके बाद फिर ऐसे करके वापस ऐसे कर देना है। ये हमारा हो गया दीर्घी। अब हर्षू के बारे में है, तो हर्षू कुछ नहीं, जैसे अ लिखे थे उसी का है, उसी का डंडा है। एक डॉट नीचे से ऊपर, यहाँ पर राउंड करना है, फिर यहाँ पे फिर से राउंड और ऐसे फेंक देना है। फिर से दोबारा करते हैं, ऐसे कर देना है जैसे और में लिखे थे ना, एक डॉट नीचे से ऊपर, फिर राउंड, फिर ऐसे। ये हमारा क्या होगा हर्षू। उसके बाद फिर दीर्घू। दीर्घू में भी कुछ भी नहीं है, जैसे हर्षू लिखे हैं वैसे लिखना है और इसमें यहाँ से बीच में से नहीं, लेकिन नीचे से ऐसे लेना और वापस ऐसे फेंक देना है। ये हमारा था दीर्घू। दीर्घू का नियम आप जान गए, इस प्रकार से लिखना है हर्षू और उसके बाद फिर ऐसे करके दीर्घू लिख देना। ये भी पीछे की ओर, इधर की ओर ही मुड़ना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार और बना लेते हैं, ऐसे करके फिर वापस ऐसे फेंक देना है। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। जब मान लीजिए ये हमारा हिंदी कॉपी है, इसके आधे में ही आपको लिखना है। इसके आधे में ही मूल अक्षर जितने भी होते हैं ना, उसी में लिखे जाते हैं मूल अक्षर जितने भी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग इतना ही प्रैक्टिस कीजिएगा पूरे अच्छे से। मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए, जब तक धन्यवाद।